हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज हम पिछली श्रृंखला के अंदर ही हम वापस लौट रहे हैं और आज हम जिस आत्मा के फल पर मनन करने जा रहे हैं वो है धीरज। अभी तक हमने प्रेम, आनंद, शांति के ऊपर मनन किया था और आज चौथे फल जो आत्मा का फल है उस पर हम मनन करेंगे और इस बात को हम देखेंगे कि धीरज एक मसीह विश्वास की कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि एक विश्वासी अपने आप को कोई कहता है और उसके अंदर यदि धीरज नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है। आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता उसका धीरजवंत स्वभाव था। निश्चित रूप से वो प्रेम से भरा हुआ था, परंतु प्रेम के द्वारा ही धीरज उत्पन्न होता है और धीरज के द्वारा ही एक व्यक्ति क्षमाशीलता को अपने जीवन में देखने पाता है। यदि धीरज हमारे अंदर नहीं है, यदि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी क्षमाशील स्वभाव में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं और प्रभु हमारे जीवन में क्षमाशील स्वभाव को ही देखना चाहता है। वचन में लिखा है ना, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा न करो तो मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। हमें ये श्रृंखला केवल नाम मात्र के लिए आगे नहीं बढ़ानी है, परंतु हमारे आत्मिक जीवन में इसको लागू करने के लिए हमें इसको सीखना है, समझना है, ताकि हम अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह की एक खूबसूरत कलीसिया के रूप में तैयार किए जाएं। क्योंकि वचन कहता है प्रभु की कलीसिया तेजस्वी, दाग रहित और एक ऐसी कलीसिया होगी जिसमें एक भी धब्बा वो नहीं देखना चाहता। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु जब आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, तो हमें इन 9 फलों को अपने जीवन में लेने के लिए प्रभु से रोज प्रार्थना करना है, रोज हमें गिड़गिड़ाना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आत्मा के 9 फल केवल ऐसे ही बाइबल में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के वो गहने हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को दिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी इन 9 फलों में से भरा हुआ था। और आज हम जिस फल को देखने जा रहे हैं वो है धीरज। परमेश्वर के वचन में यदि आप इब्रानियों 10:36 में चले जाओगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। बिल्कुल जरूरी है मेरे और आपके लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा का फल पाओ। आगे लिखा है बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। हालेलुया। हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वभाव में धीरजमय स्वभाव को लेने के लिए परमेश्वर से रोज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब भी हम आत्मा के 9 फलों से भरेंगे।
हम यदि देखें आज इस दुनिया के अंदर, यदि हमारे धीरज को कोई देखता है तो धीरजवन स्वभाव आज के इस युग में एक मूर्खता का प्रतीक है, एक निर्बलता का प्रतीक है, एक असहाय व्यक्ति का प्रतीक है जो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज का जमाना, आज का युग ईंट का जवाब पत्थर से देने का युग है ना? बिल्कुल सही है। आप किसी भी मनुष्य से पूछोगे धीरजवन स्वभाव, ये बहुत मतलब एक मूर्खता का द्योतक माना जाता है, एक निर्बलता का, एक असहाय व्यक्ति का द्योतक माना जाता है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यही धीरज एक वो विशेषता है जिसको देखकर परमेश्वर आनंद से भर जाता है। वो मेरे और आपके स्वभाव में धीरज को देखना चाहता है, क्योंकि उसके पुत्र का स्वभाव भी धीरजवन स्वभाव था। वचन में लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी अर्थात परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। यही मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर देखना चाहता है, क्योंकि न्याय करना मेरा और आपका काम नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था, लिखा है दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने बायां भी फेर देना। यह है धीरज, यह है वो स्वभाव जिसको परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना में गिड़गिड़ा कर मांगना है, प्रभु मुझको अपने स्वभाव से भर दे। और वचन में लिखा है, बिल्कुल, यदि फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय में आप जाओगे तो वहां पर 5वें आयत में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। यह परमेश्वर कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि आपका स्वभाव यदि मसीह यीशु के समान होगा तो बहुत अच्छा होगा। परमेश्वर कमांड कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और बिना मसीह यीशु के स्वभाव के हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। परंतु आज का युग तो ईंट का जवाब पत्थर है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम्हारे और मेरे विचार में, तुम्हारी और मेरी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, क्योंकि तुम्हारी गति और मेरी गति और तुम्हारे विचार और मेरे विचार दोनों एक से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के विचार बिल्कुल अलग हैं। परमेश्वर एक नम्रता से भरा हुआ, दीनता का हृदय रखने वाला, प्रेमीमय स्वभाव, धीरजवंत स्वभाव का वो प्रभु है। वो ऐसा लोगों के दूसरों के समान नहीं, जिसने हमेशा पापियों का सर्वनाश किया है। वो पापियों को बचाने के लिए आया है। वो कहता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत ऐसा पाओ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हमें अपने प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। यदि बाइबल के अंदर यदि देखा जाए तो 2 खूबसूरत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु 2 उदाहरण जो मिलेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मिलेंगे और आप उनसे, उनकी घटनाओं से सीख सकते हो कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। क्योंकि बाइबल एक पारदर्शी पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर का वचन है, जिसने किसी के पाप को नहीं छुपाया, किसी के धर्म के कामों को नहीं छुपाया
और जैसा था वैसा ही लिखकर वचन के अंदर लिखा गया। ये दूसरी पुस्तकों के समान किसी एक ऑथर की लिखी हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सेवकों के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर, पवित्र आत्मा के चलते हुए उन सेवकों ने बाइबल की तमाम पुस्तकों का वर्णन किया है। और आज हम उत्पत्ति में से देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल जो धीरजवंत स्वभाव है, और वो है यूसुफ, जो याकूब का सबसे छोटे पुत्र में से उससे बड़ा पुत्र था। सबसे छोटा बिन्यामीन था और बिन्यामीन से बड़ा था यूसुफ। और यूसुफ का स्वभाव बहुत ही अपने सब भाइयों से बिल्कुल अलग था। वो अपने पिता का आज्ञाकारी था। वो बहुत ही धीरजवंत स्वभाव का था क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर था। और हम देखते हैं कि उसके सब भाई उससे घृणा करते थे और उसको मतलब इतनी घृणा उससे करने लग गए थे कि उसको मारने का षड्यंत्र तक रच डाला। और जब यूसुफ उनका हालचाल पूछने के लिए जंगल में उनसे मिला, तब उन्होंने कहा, देखो वो स्वप्न देखने आ रहा है, आओ हम उसको मार डालें। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। हमारा पिता बहुत प्यार करता है ना उसको। एक में आज हम देखते हैं। और उन्होंने उसको सूखे कुएं में डाला और उसके बाद उसमें से निकाल कर इश्माएलियों के हाथ बेच दिया जो मिस्र देश को जा रहे थे। और गुलामी की हालत में 20 चांदी के सिक्कों में अपने भाई को गुलाम बनाकर बेच दिया। एक ऐसा क्रूर स्वभाव था यूसुफ के भाइयों का। एक ऐसा षड्यंत्र उन्होंने अपने छोटे भाई के विरुद्ध में रचा जो सचमुच में बहुत ही शोचनीय था। और यूसुफ इस्माइलियों के द्वारा मिस्र देश में चला गया और वहां पोतीफर जो कि फिरौन का हाकिम था उसको उन्होंने बेच दिया। और वहां पर भी हम देखते हैं, यहां पर अपने भाइयों का वो सहता रहा। अपने भाइयों के साथ उसने हमेशा धीरजवंत स्वभाव को पेश किया। कभी भी उनके सामने उग्रता का स्वभाव उसने नहीं रखा। और अब हम देखते हैं वो पोतीफर के घर में है और वहां उसकी पत्नी उस पर आंख लगाती है और उसकी पत्नी उससे व्यभिचार करना चाहती थी, परंतु यूसुफ ने उसको समझाया और टोटली मना कर दिया, परंतु उसके बावजूद वो नहीं मानी। तब यूसुफ अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागा और तब उसकी पत्नी ने ये देखा कि अब मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। उसने झूठे आरोप को लगाकर उसको जेल खाने में बंदी गृह में डलवा दिया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यूसुफ धीरज रखता रहा। उसका धीरजवंत स्वभाव हर जगह उसने प्रस्तुत किया है। जेल खाने में परमेश्वर उसके साथ था क्योंकि परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता, उसके विश्वास और उसके धीरजवंत स्वभाव को बहुत ही निकटता से देख रहा था। और यही कारण था कि सभी लोगों ने उसको छोड़ दिया, सभी लोगों ने झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए, परंतु परमेश्वर उसके साथ बना रहा क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा था। यहां पर हम देखते हैं बंदी गृह में परमेश्वर उसके साथ था और वो किस तरह से फिरौन के पास पहुंचाया गया जब फिरौन ने स्वप्न देखे, ये आप में से प्रत्येक जन जानता है। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके अंदर ऐसी बुद्धि और समझ को उत्पन्न किया कि वो फिरौन के स्वप्न का एक बिल्कुल एग्जैक्ट और सही उत्तर बता सका। और फिरौन ने जब देखा कि मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे स्वप्न का अर्थ बता सके, तब परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि यूसुफ से अच्छा, बुद्धिमान और समझ रखने वाला व्यक्ति मुझको और कोई मिल नहीं सकता। और वो उस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया ताकि वो याकूब के पूरे घराने को संभाल सके उन अकाल के दिनों में जो आने वाले समय में होने वाला था।
और अब्राहम की दी हुई प्रतिज्ञा को वो यूसुफ के द्वारा पूरा कर रहा था। अब्राहम को उसने कहा था, मैं तेरे वंश को मिस्र देश में लेके आऊँगा, और वो करीब 450 वर्ष की गुलामी को सहेंगे। वही कार्य परमेश्वर यूसुफ के द्वारा कर रहा था। उसने इस्राएलियों के बचाव के लिए उनको अपने पास बुलाया, परंतु आगे हम देखते हैं घटना कुछ अलग ही घटित हुई। यूसुफ की मृत्यु और फिरौन की मृत्यु के बाद जब नया राजा आया तो वो यूसुफ को नहीं पहचानता था, और उसने इस्राएलियों को गुलाम बना कर रख दिया, और परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था। परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत सबको इस्तेमाल करता है, और यूसुफ को बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल करा। यूसुफ का जीवन मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। वो एक धीरजवंत का एक खूबसूरत नमूना है, जिसको आप पढ़ोगे उसकी घटना को, आपके खुद के आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ऐसा स्वभाव बहुत कम लोग पाते हैं, परंतु वे ही पाते हैं जो परमेश्वर से मांगते हैं, जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। नए नियम में ऐसा स्वभाव हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह का देख सकते हैं। वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और नम्रता का वो पूरा एक नमूना था। एक संयम का नमूना था, भलाई का नमूना था, धीरजवंत का नमूना था। प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा, और उसका पूरा जीवन धीरजवंत स्वभाव में ही व्यतीत हुआ। लिखा है ना, मैंने आपको बताया था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया के लोग क्या कहेंगे? मूर्ख, कमजोर, निस्सहाय, एक दुर्बल व्यक्ति जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता। परंतु ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह एक जवान व्यक्ति था, एक जवान था। उसके अंदर वो ही पर्सनालिटी थी, वो ही उसका रूपवान शरीर था, और वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि उसके शब्द में सामर्थ्य थी। परंतु उसने हमेशा अपने धैर्य को अपने में बनाए रखा। कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, परंतु ईंट का जवाब उसने धीरजवंता से दिया। पूरा जीवन उसका धीरजवंत स्वभाव में था। बहुत से लोग थे जो उससे प्रेम करते थे, परंतु अधिकांश लोग ऐसे थे जो उससे ईर्ष्या, द्वेष और जलन रखते थे, और कदम कदम पर उसको टोन मारते थे, उसको गालियां देते थे, और उसको नीचे गिराने की कोशिश करते थे। उसमें महायाजक, फरीसी और तमाम तरह के जो वे लोग थे जो धर्म के ठेकेदार थे, वे प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि भीड़ पूरी प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी। और हम देखते हैं उसके धीरजवंत का एक खूबसूरत नमूना गतसमने से लेकर कलवरी के क्रूस तक, जो धीरजवंत स्वभाव उसके अंदर हम देखते हैं। सचमुच में यदि आप फूट फूट कर भी रोएंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व को पेश कर रहा है जो सचमुच में एक इंसान के लिए असंभव है, परंतु केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। न तो बल से और न शक्ति से, केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम उस धीरजवंत स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। गतसमने के अंदर जब भीड़ उसको पकड़ने के लिए आई, तब उसने कहा, तुम किसको ढूंढते हो? बोला, यीशु नासरी को। और जब उसने कहा मैं ही हूं, तो भीड़ पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके शब्द में सामर्थ्य थी, और उसके शब्द में वो ताकत थी कि भीड़ उसका बाल तक बांका नहीं कर सकते थे। भीड़ की कोई औकात नहीं थी कि उसको पकड़ सके। परंतु उसने कहा, यदि तुम मुझको पकड़ना चाहते हो
तो अपने चेलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इनको यहाँ से जाने दो। और तब लिखा है, पतरस ने अपनी तलवार निकाली और महायाजक के दास मलखुस का कान काट दिया। वो उसके गले पर वार करना चाहता था, परंतु उसने अपनी गर्दन घुमा दी और उसका कान कट गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटते हुए कहा, हे पतरस, अपनी तलवार अपनी काठी में रख। क्या तू नहीं जानते, जो तलवार चलाते हुए तलवार के द्वारा नाश कर दिए जाएंगे। और उसने उसके कान को छूकर उसको चंगाई दी। यह धीरजवंत स्वभाव, यह प्रेम से भरा हुआ स्वभाव जो अपने दुश्मनों से वो करता था। दुश्मनों से नफरत नहीं, परंतु प्रभु अपने दुश्मनों से प्रेम करने वाला परमेश्वर था। वही स्वभाव आज प्रभु मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है, अपनी दुल्हन में देखना चाहता है। और वो उसको पकड़ कर ले गए, उसको मारते पीटते बांध कर घसीटते हुए उसको ले गए, परंतु उसने उफ तक नहीं किया। बाइबल इस चीज को बताती है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और जिस प्रकार भेड़ बंध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यशायाह प्रभु यीशु मसीह से 2000 साल पहले इस भविष्यवाणी को कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के समय में हम उसके जीवन में इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं। वो सताया गया तो भी सहता रहा, धीरजवंत स्वभाव। दुश्मनों के हाथ में पड़ने के बाद वो चाहता तो वो दुश्मनों को मिटा सकता था, क्योंकि उसने पतरस से कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और स्वर्गदूतों की 12 पलटन इसी समय हाजिर कर देगा। परंतु वो बातें जो वचन में लिखी है मेरे लिए, वो किस तरह से पूरी होंगी। प्रभु चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, परंतु उसका धीरजवंत स्वभाव आज मेरे और आपके लिए, उसके फॉलोअर्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसको हमें अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं आ सकती है, हमारे जीवन में वो कष्ट और तकलीफें आ सकती है, जब हमको धीरज धरने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु कहता है इब्रानियों के अंदर, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। प्रतिज्ञा का फल, वो इनाम जो परमेश्वर मुझको और आपको देने वाला है, वो मुकुट जो परमेश्वर मुझको और आपको देने वाला है स्वर्ग के अंदर, वो हमारे धीरजवंत स्वभाव के द्वारा ही हम उस इनाम को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं। हमें प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होना है। पिलातुस के उस प्रेटोरियन के आंगन में जब उसको कोड़े मारने की आज्ञा रोमी सिपाहियों को पिलातुस ने दी, वो नंगा कर दिया, नंगे बदन उसको दोनों हाथों को बांध दिया गया और उसके ऊपर 39 कोड़ों से वार किया गया। रोमियों ने देखा तक नहीं कि वो कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ रहा है या उसके मुंह पर या सिर के ऊपर या और कहीं। वो उसको बेदर्दी के साथ मारते रहे। क्रूरता का एक बड़ा व्यवहार। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, जंगली सांडों ने मुझे घेर लिया है और वो मुझे फाड़ डालना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को हम देख रहे हैं। बिल्कुल जंगली सांडों के समान वो रोमी सिपाही उस पर बेदर्दी के साथ व्यवहार करते रहे। वो सहता रहा। उसका कारण मैं और आप थे। वो मुझको और आपको बचाने के लिए उसने तमाम वो कलवरी का दुख सहा है, जो असहनीय था, जो सहने से बाहर था, परंतु प्रभु ने मेरे और आपके लिए सहा है। है कोई ऐसा और व्यक्ति जिसने हमारे पापों के लिए खुद मार सही है? आज उसी को लोग क्या बोलते हैं मालूम? जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या करेगा। बहुत से यूट्यूब में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो बेशर्मी के साथ इस बयान को देते हैं, जो अपने आप को नहीं बचा सका वो हमको क्या बचाएगा। शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है। वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं और सुनते हुए भी परमेश्वर का वचन से वो घृणा करते हैं। इसलिए
क्योंकि वे विनाश के पुत्र के संतान हैं और विनाश के लिए रखे गए हैं। परंतु यदि आप प्रभु पे भरोसा रखते हो तो अपने पूरे न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे हो, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। और जब हम अपने धीरजवंत स्वभाव के द्वारा अपने दुश्मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, ये उनके लिए एक भयानक बात न्याय के समय सिद्ध होगी, जब वो रोएंगे, पीटेंगे और कहेंगे हमने ऐसी गलती क्यों करी, क्यों हमको समझ नहीं आई। हे मेरे प्रियो, धीरजवंत स्वभाव हमारी कमजोरी को नहीं बताता, हमारी निर्बलता, हमारी मूर्खता को नहीं बताता, परंतु यह वो स्वभाव है जिसको देखकर परमेश्वर आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसके पुत्र का स्वभाव ऐसा ही था और वो ऐसे ही लोगों को अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। कलवरी के क्रूस के बाद फिर उसको वो घसीटते हुए, मारते हुए उसको कलवरी के क्रूस पर लेके गए। प्रेटोरियन के आंगन में कोड़े खाने के बाद पिलातुस ने उसको क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई और वो कलवरी के मार्ग पर लोगों के द्वारा सताया गया। मारते पीटते उसको कलवरी के क्रूस पर लेके गए। वहां बेदर्दी के साथ दोनों हाथों और दोनों पांवों में कीले ठोक दिए गए, परंतु लोग फिर भी उसको गालियां बक रहे थे, उसके ऊपर टोन मार रहे थे, उस पर उससे दुर्व्यवहार कर रहे थे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ ताकि हम देखकर विश्वास करें। वो ये नहीं जान रहे थे कि वो उन्हीं लोगों के पापों के लिए वो अपना प्राण दे रहा है, परंतु वो उसको सता रहे थे। वो घायल था परंतु उनकी सुन रहा था, वो उनकी गालियों को सहन कर रहा था। डाकू जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो भी बोल रहा है क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। और तब उसके साथी डाकू ने उसको डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। ये धीरजवंत स्वभाव ने बहुतों के चरित्र को बदल कर रख दिया, उस डाकू के चरित्र को बदल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र में एक धीरजवंत स्वभाव को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने इस बात का विश्वास किया ये कोई मामूली मनुष्य नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर है जो मानव जाति के लिए अपनी जान दे रहा है। और तब उसने कहा यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यह है प्रभु पे भरोसा करने का इनाम, यह है प्रभु पर भरोसा करने का प्रतिफल जो उस डाकू ने पा लिया, परंतु फरीसियों सदूकियों जो कि वचन के ज्ञाता थे वो इस इनाम से अनभिज्ञ रहे, वो इस इनाम से अछूते रहे, वो परमेश्वर की दया से अछूते रहे और परमेश्वर का शाप उनके जीवन में आया। लोगों ने उनका ठट्टा करा, महायाजक फरीसी ये सब उसको बोल रहे थे। वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस से नीचे उतर आता कि हम देखकर तुझ पर विश्वास करें। प्रभु चाहता तो कर सकता था, परंतु यदि वो ऐसा करता तो आज मैं और आप जो उसके संतान होने का हक प्राप्त करा है ना, हम उसके संतान नहीं होते। आज हम भी शैतान के हाथों और उसकी ग्रिप में जकड़े हुए उन दुष्टात्माओं से ग्रसित ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी पत्थर के आगे अपने घुटनों को टेक कर दंडवत करते हैं और शैतान की जय जयकार करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के बेटे का धन्यवाद हो, उसके लहू का हम जय जयकार करते हैं। उसने मुझको और आपको छुड़ाकर अपनी संतान होने का हक दिया है। आज हम उसके संतान हैं। हमें धीरजवंत स्वभाव में आगे बढ़ना है। प्रियो, धीरजवंत स्वभाव मूर्खता नहीं है, कमजोरी नहीं है,
परंतु ये परमेश्वर की वो सामर्थ्य जो हर किसी के अंदर दिखाई नहीं देती। हमारी धीरजता को हम केवल अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इसकी खूबसूरती और सुंदरता कभी दिखाई नहीं देगी। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, विरोधात्मक हो, तभी धीरजवंत स्वभाव की खूबसूरती और इसकी सुंदरता हमारे जीवन से दिखाई देना शुरू होती है। और ऐसी विरोधात्मक परिस्थिति के लिए यदि धीरजवंत स्वभाव हम परमेश्वर से आज मांग रहे हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब हमें धीरज धर कर परमेश्वर के लिए हमें जीवन व्यतीत करना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे, अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यहां प्राण आत्मा को संबोधित कर रहा है, तुम अपनी धीरज से अपनी आत्मा को बचाए रखोगे। हालेलुया। यदि धीरज हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं है। यही कारण है, उस धीरजवंत स्वभाव के कारण ही यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा कर सका। यूसुफ पोतीफर और उसकी पत्नी को क्षमा कर सका जब वो प्रधानमंत्री बन गया था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु अपने विरोधियों को क्षमा कर सका इसलिए क्योंकि वो धीरजवंत स्वभाव से भरा हुआ था। बिना विरोधियों को क्षमा किए हम परमेश्वर के संतान होने का हक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना हम हमेशा बोलते हैं, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? हम अपने आप को चेक करें, जांचें। यदि नहीं किया तो आज प्रभु से उस क्षमाशीलता के स्वभाव, धीरजवंत स्वभाव, उसके प्रेम के स्वभाव को हम पाने के लिए परमेश्वर से मांगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जब हमारे आंसू परमेश्वर के चरणों में बहेंगे और परमेश्वर हमारी आंसुओं की कदर न करे। वो इंसान नहीं कि हमारे आंसुओं को दुर्बलता समझ ले, परंतु वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं की कदर करना जानता है और अपने बच्चों को अपने स्वभाव में परिवर्तित करना जानता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज हमने धीरजवंत स्वभाव को देखा है। हम मांगे परमेश्वर से, सुनकर केवल हम चले नहीं जाएं। ये वो मैसेज है, ये वो परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और यदि हमारा जीवन नहीं बदला तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाएंगे। और आज अधिकांश लोग बिना उद्धार पाए कब्र के अंदर दफनाए जा रहे हैं। दफना के आ जाते हैं। हम मृत्यु से कुछ सीख नहीं पाते। मृत्यु मेरे और आपके लिए एक सबक है जिसे हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के योग्य कैसे बन सकते हैं। हमें परमेश्वर के चरणों में अपने आप को तोड़ने की आवश्यकता है, तभी प्रभु मेरे और आपके जीवन से प्रसन्न होगा। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन। May God bless you.